अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सानिया। ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। आइए अब नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। यूक्रेन पर रूसी हमले के 8वें दिन भी धमाके जारी। यूक्रेन की राजधानी कीव में 4 धमाकों की आवाजें। एक हफ्ते के दौरान यूक्रेन से 10 लाख से ज्यादा शहरियों की नकल मकानी। अक़वाम मुत्तहिदा ने जुमेरात को दी इत्तला। यूक्रेन में हिंदुस्तानियों को यरगमाल बनाए जाने की कोई इत्तला नहीं। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान एरंदम बागची की वजाहत। यूक्रेन से ऑपरेशन गंगा के तहत हिंदुस्तानियों की वापसी का सिलसिला जारी। ऑपरेशन गंगा के तहत मजीद 600 हिंदुस्तानियों की वतन वापसी। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के छठे मरहले में 10 अजला में वोटिंग शुरू। मोदी, शाह और राजनाथ की यूपी इंतखाबात में वोट देने की अपील। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन का अमल तेजी के साथ जारी। मुल्क में वैक्सीन लेने वालों की तादाद 178.82 करोड़ से मुतजाउज। और गरीबों को बेहतर तिब्बी खिदमात की फराहमी। तेलंगाना को तीसरा और गुजरात को आखिरी मुकाम। जिला निर्मल के मंथनी में अस्पताल बिल्डिंग का संग बुनियाद रखने के बाद रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। और अब खबरों की तफसील। यूक्रेन पर रूसी हमले के 8वें दिन दारुल हुकूमत कीव में 4 धमाके हुए हैं। दी कीव इंडिपेंडेंट के मुताबिक कीव के मरकज में 2 जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गईं। तीसरे और चौथे धमाकों की आवाज कीव के डर्जबी नारोडियो मेट्रो स्टेशन के करीब सुनी गई हैं। दरअसल यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट में कहा कि एक हफ्ते में 9000 रूसी मारे गए हैं। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा, हम मिलकर ज्यादा से ज्यादा रूसी फौजियों को वापस भगा रहे हैं। मैं आपकी सेहत के लिए दुआगो हूं। उन्होंने कहा कि हम वो मुल्क हैं जिसने दुश्मन के मंसूबों को एक हफ्ते में खाक में मिला दिया। वो मंसूबे जो बरसों से नफरत के साथ बनाए गए, अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जिनके पास 2 चीजें हैं, आजादी और एक दिल। हमने उन्हें रोका और उन्हें शिकस्त दी। सदर ने कहा, हमारी फौज, हमारे सरहदी मुहाफिज, हमारा इलाकाई दिफा, यहां तक कि आम किसान भी हर रोज रूसी फौज से लड़ रहे हैं। सड़कें ब्लॉक करने या रूसी फौज और उनकी गाड़ियों के सामने खड़े होने पर यूक्रेन के लोगों की बहादुरी को सराहते हुए उन्होंने कहा कि सड़कें ब्लॉक करना, लोग दुश्मन की गाड़ियों के सामने आ रहे हैं, ये इंतहाई खतरनाक है, लेकिन कितनी हिम्मत की बात है। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि उनकी फौज दुश्मन को तोड़ने के लिए सब कुछ कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा ने जुमेरात को कहा कि रूसी जारहियत के दरमियान सिर्फ एक हफ्ते में 10 लाख से ज्यादा अफराद यूक्रेन छोड़कर पड़ोसी ममालिक में चले गए हैं। पनाह गजीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर फिलिपो ग्रांडी ने कहा, हमने सिर्फ 7 दिनों में 10 लाख पनाह शहरियों को यूक्रेन से पड़ोसी ममालिक नकल मकानी करते देखा है। यूक्रेन में रहने वाले लाखों लोगों के लिए वक्त आ गया है कि बंदो खामोश हो जाएं ताकि उन्हें जान बचाने वाली इंसानी इमदाद फराहम की जा सके। दरअसल दी कीव इंडिपेंडेंट के मुताबिक कनाडा ने रूसी तवानाई के शोबे से ताल्लुक रखने वाले 10 अफराद पर पाबंदी आयद कर दी है, जिनमें तवानाई की 2 कंपनियों रोजनेफ्ट और गेज़प्रोम से मुतालिक अफराद भी शामिल हैं। यूक्रेन पर रूसी हमले के 8वें दिन जुमेरात की सुबह कीव में 4 धमाके हुए हैं। अखबार के मुताबिक वस्ती कीव में 2 जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गईं। तीसरे और चौथे धमाकों की आवाज कीव के डर्जबी नोरोडेव मेट्रो स्टेशन के करीब सुनी गई। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट में कहा कि एक हफ्ते में 9000 रूसी मारे गए हैं।
अमेरिका ने यूक्रेन में खुसूसी फौजी ऑपरेशन के जवाब में रूसी अलर्ट तबके के असासों का सुराग लगाने और उनको जब्त करने के लिए एक नई टास्क फोर्स क्लेप्ट्यू कल्चर कायम की है। यह इतला अमेरिकी महकमा इंसाफ ने दी है। महकमे ने बुध के रोज कहा, अटॉर्नी जनरल मेरिक बी गार्डलेन ने आज टास्क फोर्स क्लेप्ट्यू केचर का आगाज किया, जो एक बैन एजेंसी कानून नाफिज करने वाली टास्क फोर्स है। यूक्रेन पर रूस के बिलाइश्तियाल फौजी हमले के जवाब में अमेरिका अपने इत्तेहादियों और शिराकतदारों के साथ मिलकर कार्रवाई करने की अहल है। रिलीज में कहा गया है कि टास्क फोर्स में प्रोसिक्यूटर्स, तजियाकार, पाबंदियों के मुख्तलिफ माहिरीन, एक्सपर्ट, कंट्रोल इन्फोर्समेंट, एंटी करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और गैर मुल्की शवाहिद इकट्ठा करने वाले अफराद शामिल हैं। उन्होंने कहा कि क्लेप्ट्यू केचर्स ट्रांस एटलांटिक टास्क फोर्स के काम को आगे बढ़ाएगा, जिसका ऐलान 26 फरवरी को अमेरिका और इसके यूरोपीय इत्तेहादियों की तरफ से अफराद और कंपनियों के असासों की शिनाख्त और जब्त करने के लिए किया गया था। उन्होंने गारलैंड का हवाला देते हुए कहा, हम उन लोगों के खिलाफ तहकीकात, गिरफ्तारी और कार्रवाई करने की पूरी कोशिश करेंगे जो रूसी हुकूमत की इस गैर मुनसिफाना जंग को जारी रखने में मदद कर रहे हैं। मशरिकी रोमानिया में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में 7 फौजी हलाक हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता रोज ये हेलीकॉप्टर मशरिकी रोमानिया में एक लापता लड़ाका तैयारे और इसके पायलट की तलाश के लिए निकला था, जो गिरकर तबाह हो गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रोमानिया की वजारत दिफा ने हेलीकॉप्टर IAR 330 को हादसे के नतीजे में 7 फौजियों की हलाकत की तस्दीक की है। मीडिया रिपोर्टों में बताया गया है कि हेलीकॉप्टर में 5 क्रीमियो मेंबरान भी थे, जिनमें से 2 बहरिया के तैराक थे। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक हेलीकॉप्टर हादसे के बाद भी मिग 21 एयरक्राफ्ट और इसके पायलट की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। लापता जहाज के पायलट ने खराब मौसम की इत्तला दी थी, जिस पर उसे वापस बेस आने की हिदायत दी गई, लेकिन पायलट वापस न आ सका, जिसके बाद जहाज की तलाश के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया। वजारत खारिजा ने जुमेरात को कहा कि उसे यूक्रेन में हिंदुस्तानी तलबा के यरगमाल बनाए जाने की कोई इत्तला नहीं मिली है। मीडिया के सवालात का जवाब देते हुए वजारत खारिजा के तर्जुमान बागची ने कहा, यूक्रेन में हमारा सिफारतकार वहां रहने वाले हिंदुस्तानियों के साथ मुसलसल राब्ते में है। यूक्रेन की हुकूमत के ताउन से ज्यादातर तलबा कल खारकीव छोड़ चुके हैं। हमें किसी को यरगमाल बनाए जाने की कोई इत्तला नहीं मिली है। हमने यूक्रेन की हुकूमत से दरख्वास्त की है कि वो हमारे तलबा को खारकीव और आसपास के इलाकों से निकालकर मगरबी हिस्से तक पहुंचाने के लिए खुसूसी ट्रेनें चलाएं। तर्जुमान ने कहा कि हम खित्ते के मुख्तलिफ ममालिक बशमूल रूस, रोमानिया, पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया और मालडोवा के साथ हम आहंगी ताउन से काम कर रहे हैं। गुज़िश्ता चंद दिनों में बड़ी तादाद में हिंदुस्तानी लोगों को निकाला गया है। बागची ने कहा है कि हम यूक्रेन की हुकूमत की तरफ से फराहम करदा मदद की तारीफ करते हैं। हम यूक्रेन के मगरबी पड़ोसियों का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने यूक्रेन से निकाले गए हिंदुस्तानी तलबा को उस वक्त तक पनाह दी जब तक वो घर वापस जाने के लिए हवाई जहाज में सवार न हो गए। हिंदुस्तानी फिजाइया IAF के 3 C-17 तैयारे बुध की शब और जुमेरात की सुबह के दरमियान यूक्रेन में फंसे 600 से ज्यादा हिंदुस्तानियों को लेकर गाजियाबाद के हैंडन एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे। IAF का पहला C-17 तैयारा रोमानिया की राजधानी बखारिस्ट से 200 मुसाफिरीन को लेकर कल रात तकरीबन 1:30 बजे यहां पहुंचा। वज़ीर मुमलिकत बराए दिफा जय भट्ट ने खुद इंडियन एयरफोर्स स्टेशन पहुंचने वाले लोगों का इस्तकबाल किया। उन्होंने ट्वीट किया कि वो हिंदुस्तानी फिजाइया के अमले और पायलट्स की 24 घंटे खिदमत और हिंदुस्तानी शहरियों को बाहिफाजत वतन वापस लाने में हुकूमत की कोशिशों के लिए बेहद मशकूर हैं। दूसरा C-17 तैयारा बडापेस्ट से 220 हिंदुस्तानियों को लेकर सुबह 5:40 पर एयरफोर्स स्टेशन पहुंचा। उसी वक्त तीसरा C-17 तैयारा 208 हिंदुस्तानी शहरियों को लेकर पोलैंड के राजोव से सुबह 7 बजे बडन पहुंचा। भट्ट ने घर वापस आने वाले लोगों का इस्तकबाल किया और उनसे बातचीत की। उन्होंने तमाम हिंदुस्तानियों को जंगजदा यूक्रेन से वापस लाने तक कोशिशें जारी रखने की हुकूमत के आज़म के बारे में आगाह किया। फिजाइया के नायब सरबराह एयर मार्शल संदीप सिंह ने बुध को कहा कि IAF यूक्रेन से 24 घंटे अनखला की कार्रवाई करेगा। ऑपरेशन गंगा के बारे में तफसीलात बताते हुए वजीर खारजा S
जयशंकर ने बुध को देर गए कहा कि हंगरी, रोमानिया, स्लोवाकिया और पोलैंड से बुध को 9 परवाजें चलाई गई और मजीद 6 के जल्द ही रवाना होने की उम्मीद है। उन्होंने ट्वीट किया, मजमूई तौर पर 3000 से ज्यादा हिंदुस्तानी शहरियों को वापस लाया गया है। उत्तर प्रदेश कानून साज असेंबली के छठे मरहले में सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान 10 अजला की 57 असेंबली नशिस्तों पर जुमेरात की सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हो गई है। रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि अंबेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवियार और बलियाजला में वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है और शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। 5वें मरहले में कुछ अहम दस्तावेजात गायब होने की वजह से जिले प्रयागगंज के 258 हंडिया असेंबली हलके में भी दोबारा पोलिंग शुरू हो गई है। उन्होंने बताया कि छठे मरहले में 57 असेंबली हलकों में 676 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से 66 खवातीन उम्मीदवार भी हैं। जो वोटर शाम 6 बजे तक पोलिंग के मुकामात पर मौजूद होंगे, उन तमाम वोटर्स को अपना हक राय दही इस्तेमाल करने की इजाजत होगी। पोलिंग कोविड प्रोटोकॉल के तहत कुल 25,326 पोलिंग मुकामात और 13,936 पोलिंग स्टेशनों पर मुकम्मल की जाएगी। पोलिंग की कड़ी नजर रखने के लिए कमीशन की जानिब से 56 जनरल ऑब्जर्व, 10 पुलिस मुबस्सिर और 18 एक्सीपेंडिचर ऑब्जर्व भी तायनात किए गए हैं। मस्कुरा बाला के अलावा 1680 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 228 जोनल मजिस्ट्रेट, 173 स्ट्रेटेजिक मजिस्ट्रेट और 2137 माइक्रो ऑब्जर्व भी तायनात किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए नीम फौजी दस्तों की काफी तादाद में तैनाती की गई है। हर पोलिंग स्टेशन पर नीम फौजी दस्तों की तैनाती को यकीनी बनाया गया है और ईवीएम के स्ट्रांग रूम्स की हिफाजत की जिम्मेदारी भी नीम फौजी दस्तों को दी गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जुमेरात को उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के छठे मरहले की पोलिंग शुरू होने के बाद वोटरों से अपने हक राय दही का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने की अपील की है। मोदी ने ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश में जमहूरियत का त्योहार आज अपने छठे मरहले में दाखिल हो गया है। तमाम वोटर से मेरी आजिजाना दरख्वास्त की है कि वो अपने वोट के साथ इस मेले में जरूर शिरकत करें। आपका एक वोट जमहूरियत की ताकत, वोट की अपील करते हुए अमित शाह ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में छठे मरहले की पोलिंग है। उन्होंने कहा कि मैं तमाम वोटरों से अपील करता हूं कि बदउनवानी और कुनबा परवरिश से पाक एक मजबूत हुकूमत ही उत्तर प्रदेश को तरक्की की राह पर ले जा सकती है। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों में 21 लाख से ज्यादा अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई गई। इसके साथ ही मजमूई वैक्सीनेशन 178.02 करोड़ से तजावुज कर गई है। मरकजी वजारत सेहत और खानदानी बहबूद ने जुमेरात को यहां बताया है कि मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 21,83,986 अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई गई है। इसके साथ ही आज सुबह 7 बजे तक 178 करोड़ 2,63,222 अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वजारत ने कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड वायरस के 6,561 नए केसेस सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के फाल मरीजों की तादाद घटकर 77,152 रह गई है। ये मुतासिरा केसेस का 0.18% है। वादी कश्मीर में हल्के दर्जे की बर्फबारी के बीच महकमा मौसमियात ने बर्फबारी के एक और मरहले की पेशगोई कर दी है। मुतालिका महकमे के एक तर्जुमान की पेशगोई के मुताबिक वादी कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसमी सूरत हाल जूं की तूं रहने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि ताहम वादी में 4 और 5 मार्च को मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। उनका कहना था कि इसके बाद में 6 से 8 मार्च तक बर्फबारी मुतवक्के है। उधर वादी में मतला अबर आलूद रहने से शबाना दर्जे हरारत में बेहतरी वाक़ हुई है। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत 4.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जहां गुज़िश्ता शब कम से कम दर्जे हरारत 4.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। वजीर सेहत हरीश राव ने दावा किया है कि गरीबों को बेहतर तिब्बी खिदमात की फराहमी के मामले में तेलंगाना को मुल्क में तीसरा मुकाम हासिल है, जबकि बीजेपी बरसर इख्तिदार गुजरात इस मामले में आखिरी नंबर पर है। उन्होंने आज निर्मल जिले के मेंथनी में 30 बिस्तरों वाले अस्पताल की इमारत की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा रियासती वुज़रा इंदिरा किरण रेड्डी के साथ मिलकर रखा है। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना में जो स्कीमात मुतारिफ की गई हैं उनमें से एक भी
यही स्कीम बीजेपी और कांग्रेस बरसर इख्तिदार रियासतों में नहीं है। उन्होंने पूछा कि क्या रियासत की तरक्की के मामले में दोनों जमातों के लीडरान क्या सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस सिलेंडर्स की कीमतों में गैर मामूली इजाफे से अवाम परेशान है। उन्होंने कहा कि बिजली इस्लाहात के नाम पर मरकज किसानों की ज़रूरी बावलियों के करीब बिजली के मीटर्स नस्ब करना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने वाज़ेह कर दिया है कि किसानों के साथ मरकज की कोई भी नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत ने रियासत से धान की खरीदारी न करते हुए किसानों से धोखा किया है। बीजेपी लीडरान मजहब के नाम पर तनाज़ा खड़ा करते हुए सियासी फायदे उठाने की कोशिश करते हैं। हमारे लिए नफरतें और झगड़े अहम नहीं हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के इंतखाबात के अख्तिताम के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमत में एक मरतबा फिर इजाफा किया जाएगा। तेलंगाना के जिले आदिलाबाद में पुलिस ने तकरीबन 3,68,000 रुपए मालियत के ममनुआ गुटके को जब्त कर लिया है। इस मौके पर आदिलाबाद के डीएसपी वेंकटेश्वर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एसपी की हिदायत पर गांजा गुटके की स्मगलिंग पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि एक इत्तला पर टास्क फोर्स और जैनात पुलिस ने जयानात मंडल मुस्तकिर की रहने वाली जी प्रमोद नामी शख्स के मकान में गुटके की मौजूदगी की इत्तला पर पुलिस ने तलाशी ली, जिसमें इस गुटके का पता चला। उन्होंने कहा कि इस मंडल में पहली मर्तबा इतनी बड़ी तादाद में ममनुआ गुटके का पता चला है। उन्होंने आवाम को इंतबाह देते हुए कहा कि गुटके की वजह से कैंसर होता है, इसलिए इससे गुरेज की जरूरत है। ఇది దీంట్లో మిక్స్ చేస్తే తినాలా ఏది సాదా పాన్ మసాలా ఉంటుంది కదా దాంట్లో మిక్స్ చేసి రెండు కలిపి తినదు. రెండు మిక్స్ చేస్తారు. అంటే ప్రతి దాని మీద కూడా ఈ క్యాన్సర్ కారకమైన బొమ్మ ఉంది అనే కానీ ప్రజలు అర్థం చేసుకోవట్లా. ఈ ఫోటోలో క్యాన్సర్ తోటి ఎలా ఉన్నాయో అయినా కానీ మన ప్రజలంతా ఏదో దీన్ని క్యాన్సర్ పని చేసుకుంటున్నారు. దీని మీద పెద్ద ఫోటోలు ఉన్నా కానీ అలాగే దీంట్లో ప్యాకెట్స్ మీద కూడా ఇదే భయంకరమైన ఫోటోలు ఉంటాయి అయినా కానీ చాలా మంది పబ్లిక్। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। यूक्रेन पर रूसी हमले के 8वें दिन भी धमाके जारी। यूक्रेन की राजधानी कीव में 4 धमाकों की आवाजें। एक हफ्ते के दौरान यूक्रेन से 10 लाख से ज्यादा शहरियों की नकल मकानी। अक़वाम मुत्तहिदा ने जुमेरात को दी इत्तला। यूक्रेन में हिंदुस्तानियों को यरगमाल बनाए जाने की कोई इत्तला नहीं। वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान बागची की वजाहत। यूक्रेन से ऑपरेशन गंगा के तहत हिंदुस्तानियों की वापसी का सिलसिला जारी। ऑपरेशन गंगा के तहत मजीद 600 हिंदुस्तानियों की वतन वापसी। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के छठे मरहले में 10 अजला में वोटिंग शुरू। मोदी, शाह और राजनाथ की यूपी इंतखाबात में वोट देने की अपील। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन का अमल तेजी के साथ जारी। मुल्क में वैक्सीन लेने वालों की तादाद 178.02 करोड़ से मुतजाउज। और गरीबों को बेहतर तिब्बी खिदमात की फराहमी। तेलंगाना को तीसरा और गुजरात को आखिरी मुकाम। जिले निर्मल के मंथनी में अस्पताल बिल्डिंग का संग बुनियाद रखने के बाद रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।